गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट हिंदी ग्रामर। आज बेटा आपको मैं हिंदी ग्रामर की बुक में से पढ़ाऊंगी। आप सबको अपनी ये वाली बुक निकाल ली है, हिंदी व्याकरण भाषा बोध। इसका चैप्टर फर्स्ट में क्या है आपका? भाषा गीत। भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा क्या कैसे होती है, हम कैसे भाषा का यूज़ करते हैं, भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, सब इस चैप्टर में बताया गया है। देखो मैं पढ़ती हूँ, आप समझना। हम सब मिलजुल बातें करते, कुछ कहते और कुछ है समझते, दूर दूर से करते इशारे, देख समझ जाते हैं सारे। भैया की जब चिट्ठी आती, पढ़कर मुन्नी खुश हो जाती, अब वह बात समझती सारी, तभी तो भाषा लगती प्यारी। मतलब कि इस चैप्टर में बताया है हम सब मिलजुल बातें करते हैं। हम जो साथ बैठ रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, तो क्या हम आपस में क्या कर रहे हैं? भाषा का यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं। हम ये अपने भावों को बोल रही है, ये अपने भावों को आपस में बोल रहे हैं, तो ये समझ रहा है और ये भी समझ, हम आपस में समझ रहे हैं बातों को। तो ये कहने के कुछ कहते हैं और कुछ है समझते। हम कुछ बोलते हैं और वो कुछ समझते हैं। दूर दूर से करते इशारे, दूर से इशारे करते हैं तो भी हम समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। देख समझ है जाते सारे, वो भाषा को समझ जाते हैं ना। हम इशारे भी करते हैं तो हम आपस में समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है और वो क्या कह रहे हैं। भैया की जब चिट्ठी आती, पढ़कर मुन्नी खुश हो जाती। जब भैया की चिट्ठी आती है तो हम वो क्या है, उसको पढ़ती है, जो लिखा होता है तो वो पढ़ती है, तो उसमें कुछ अच्छा लिखा तो खुश हो जाती है। अब वह बात समझती सारी, तभी तो भाषा लगती प्यारी। उसकी बात समझ जाती है सारी, तभी वह भाषा उसको अच्छी लगती है कि उसने कुछ लिखा है और वो समझ गई है, उसको आती थी भाषा। तो क्या है वह बात समझती सारी, तभी तो भाषा लगती प्यारी। भाषा तभी प्यारी लगती है ना जब वो समझ जाती है। चलो आओ जाने भाषा। लेट्स नाउ नॉलेज। नॉलेज क्या होती है, भाषा क्या होती है। तुम कहाँ जा रहे हो? ये लड़की इस लड़के से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर ये जवाब देता है, मैं हिंदी की पुस्तक लेने बाजार जा रहा हूँ। इसमें देखो भाषा का यूज़ हो रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रही है, वो सुन रहा है और उसका जवाब दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो वही लड़की कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे एक पेंसिल लेनी है। अब देखो उसको भाषा समझ आ गई तो उसने कहा मैं भी साथ चलती हूँ और मुझे भी एक पेंसिल लेनी है। यहाँ आभा और आभास बातचीत कर रहे हैं, वे बोलकर एक दूसरे को अपनी बात बता रहे हैं। यही भाषा है। भाषा से हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। भाषा का मतलब है हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरे उसको ग्रहण करते हैं। भाषा कहलाता है जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं या सुनकर किसी की बात समझते हैं, तभी मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम बोलकर बातें करते हैं और सुनते हैं तो वो तो मौखिक कहलाती है। यदि हम उसी भाषा को लिख कर बताएंगे, वो पढ़ेगा, तो कौन सी भाषा कहलाएगी? लिखित भाषा। जैसे देखो यहाँ अध्यापिका जी लिख रही हैं, देखो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। लिख कर बताना, पढ़कर समझाना भाषा का लिखित रूप है। मतलब कौन सा रूप है? लिखित। इसे लिखित भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? लिखित भाषा। हम इशारों से भी दूसरों की बात समझ सकते हैं। हम इशारों से दूसरों की बात समझ सकते हैं। इशारे से बात करना या समझना भी भाषा है। इशारे से बात करना या समझना भी भाषा कहलाती है। ठीक है बेटा, ये आपका है कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर भाषा। भाषा क्या होती है? एक तो बोलकर होती है, वो मौखिक कहलाती है, और एक लिखित होती है जिसमें अध्यापक लिखवा रही है, तो ये हमारी लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक बोलकर और लिखित लिखकर। ठीक है बेटा, ये भाषा है। ये आपको चैप्टर खुद से पढ़ना है और इसको समझना है। थैंक यू बेटा।